वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रात होती है तो हमें दिया जला देते हैं उसी रोशनी को महफूज सांस है, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है। से बाहर निकलते ही आसपास का वातावरण अत्यंत सुंदर हो जाता है। खुले खुले खेत, बड़ा मैदान, पेड़ों पर चहचहाती चिड़िया, हरी भरी वादियाँ और सब कुछ देखकर मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। दिलेश्वर बाबू अपनी कार में इस तरफ निकले चले जा रहे थे। वैसे आज कई साल बाद उनको इस तरह से आराम से यात्रा करने का मौका मिला था। कहीं कहीं छोटे गांव के चौपाल पर बैठे लोग धूप तापते, ताश खेलते, सब कुछ देखकर मन बहुत प्रसन्न हो जा रहा था। कोई जल्दबाजी भी नहीं थी जाने की, इसलिए आराम से गाड़ी चला रहे थे। ठंड की अलसाई दोपहर और उस पर से इतना सुंदर दृश्य, मनुष्य का मन खुद ही खो जाता है। हालांकि ये रास्ता उनके लिए अनजान नहीं था। कॉलेज के सामने उनकी एक किताब की दुकान है, वहाँ से माल सप्लाई के लिए भी उन्हें आना जाना पड़ता है और इस रास्ते पर वे कई बार आए गए हैं, इसलिए रास्ता पहचाना हुआ है। शहर से बाहर गांव और फार्म हाउस से भरा हुआ ये रोड आज हालांकि व्यावसायिक यात्रा पर नहीं है, वो आज एक दूसरे ही काम के लिए निकले हैं। असली में आज वो निकले हैं एक कुत्ता खरीदने। बचपन से कुत्तों के प्रति उनका बहुत लगाव था। एक लेडी कुत्ता या कहें स्ट्रीट डॉग था भी बचपन में। तब से मन में एक इच्छा थी कि जब भी अपना रोजगार करूंगा तब एक अच्छा सा कुत्ता खरीदूंगा, परंतु व्यवसाय शुरू करने और उसमें खोए हुए होने की वजह से तो ध्यान ही नहीं गया। पिछले दिनों अचानक उन्होंने एक हॉलीवुड मूवी देखी डॉबरमैन कुत्ते के ऊपर से, और तब से मन में एक डॉबरमैन पालने की इच्छा कुलबुलाने लगी। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया, एक कुत्ते का बच्चा लाएंगे घर में, और वो भी डॉबरमैन। घर उनका काफी बड़ा है, 1 मंजिला 2 मंजिला मिलाकर काफी सारे कमरे हो जाते हैं। ऐसे में घर की देखभाल के लिए कुत्ते का होना बेहद जरूरी हो गया है। उम्र प्रौढ़ता पर पहुंच चुकी है, शादी नहीं की है उन्होंने, और अब इस उम्र में शादी करने की कोई इच्छा भी नहीं है, इसलिए कुत्ता पालने में कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी काम के लिए सवेरे 9 बजे निकलते हैं, रात के 9-10 बजे पहुंचते हैं। एक नौकर है इस घर की देखभाल के लिए, वो भी बीच बीच में बाजार वगैरह जाता रहता है। ऐसे में घर में चोरी होने का डर बना रहता है। डॉबरमैन कुत्ता होगा तो किसी चोर की हिम्मत नहीं होगी कि घर में घुस सके। इसके अलावा एक मैगजीन में उन्होंने पढ़ा था कि कुत्ते का साथ रखने से ब्लड प्रेशर में काफी राहत मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज वो, अगर कुत्ता पालने से ऐसा कुछ हो जाता है तो बुरा क्या है। मन में विचार आते ही उन्होंने सोचा कि कुत्ता खरीदे कहां से। उनके एक पुराने खरीदार हैं जो अक्सर उनकी दुकान पे आते हैं। उनके पास एक स्पेनिश डॉग है। उनसे पूछने पर उसने कहा, देखिए किसी डॉग ट्रेनर के पास से कुत्ता खरीदना तो महंगा पड़ जाएगा, कमीशन वगैरह बहुत लेते हैं। आप एक काम कीजिए, संडे को पत्रिका में बहुत से कुत्ता बेचने वाले मालिक इश्तेहार छापते हैं, आप उन्हीं से संपर्क करिए, सस्ते में अच्छा कुत्ता मिल जाएगा आपको, और अगर कुत्ते में कुछ ऊंच नीच निकली तो मालिक की गर्दन भी पकड़ सकेंगे। खबर सुनकर दिलेश्वर बाबू काफी खुश हुए थे। 1 हफ्ते पहले के समाचार पत्रों को पुरानी दुकान से खरीदकर बहुत सारे पत्र पत्रिका खंगालने के बाद एक डॉबरमैन कुत्ते की जानकारी मिली। एक फोन नंबर भी था। कॉल करने पर एक बंगाली आदमी से बात हुई। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते थे। उन्होंने कहा कि शहर से बाहर उनका एक फार्म हाउस है, वहाँ पर कुछ कुत्ते के बच्चे उन्होंने रखे हुए हैं। पहले वो उन्हें खुद ही पालकर बड़ा करना चाहते थे, मगर अब सोच रहे हैं कि बेच देने में ही भलाई है। अगर वो सचमुच खरीदने के इंटरेस्ट है तो इस संडे उनके फार्म हाउस पर आ जाए। फार्म हाउस पहचानने में मुश्किल नहीं होगी, रास्ते के किनारे ही है और बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है। वहीं पर उन कुत्तों के बच्चों को पाला जा रहा है। रास्ते के ऊपर चक्रवर्ती एंड सन्स का बोर्ड भी लगा हुआ है। बस यही सोचकर कार लेकर दिलेश्वर बाबू निकल पड़े थे।
शहर से दूर प्रकृति की गोद में कार चलाते हुए वे आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन्होंने अपने साथ थोड़ा बहुत खाना और एक बड़ा सा पिंजरा रख लिया था। अगर सब कुछ तय हो जाता है तो आज ही बच्चे को लेकर वे घर वापस लौट आएंगे। काफी दूर जाते ही कुछ लोगों से पूछने पर पता चला कि उस जगह के बहुत नजदीक आ पहुंचे हैं। थोड़ा आगे जाते ही एक ऊंचे टीले के ऊपर उन्होंने चक्रवर्ती एंड सन्स का बोर्ड देखा। खुले मैदान के बीचों बीच टीन की छत से घिरा फार्म हाउस खड़ा था। 4 बजे आने की बात हुई थी। 2 बजे वो घर से निकले थे। करीब करीब 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो इस जगह पहुंच गए थे। 4 बजने ही वाले थे। थोड़ी देर इंतजार करके ठीक 4 बजे उन्होंने दरवाजे के सामने हॉर्न बजाना शुरू किया। कुछ देर हॉर्न बजाने के बाद लोहे का दरवाजा खुल गया और एक मध्यम वर्षीय व्यक्ति बाहर आया। बोला, कौन है साहब, काय के लिए आए हैं? तिलेश्वर बाबू कार से उतरकर बोले कि कुत्ते का बच्चा खरीदने के लिए। इस फार्म हाउस के मालिक से उनकी बातचीत हुई थी। आज 4 बजे का समय था। वो बोला, हाँ, आपके अलावा और 2-3 लोग भी आए थे, पर मालिक व्यवसाय के काम में फंस गए हैं। आज तो आ नहीं पाएंगे। कह रहे थे आते आते रात 9 बज जाएगा। सामने वाले व्यक्ति की बात सुनकर दिलेश्वर बाबू का मन टूट सा गया। रात 9 में तो 5 घंटे बाकी है। इतनी ठंड में वो रहेंगे कहाँ? ऊपर से रात का सफर। आज तो लगता है मुश्किल ही हो गई है। उनके चेहरे के भाव देखकर वो व्यक्ति शायद समझ गया और बोल पड़ा, आप चाहे तो कुत्ते के बच्चे को देख सकते हैं, बाद में साहब से फोन पर बात करके या अगले हफ्ते आकर दाम वगैरह सेट करके ले जाइएगा। उसकी बात सुनकर थोड़ा सा आश्वस्त हुए दिलेश्वर बाबू। लोहे का बड़ा सा दरवाजा खोल के वे दोनों अंदर प्रविष्ट हुए। अंदर दूर एक टीने का कमरा बना हुआ। आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे। एक ग्रीन हाउस भी था और बड़े बड़े बक्से इधर उधर पड़े हुए थे, जिसे देखकर दिलेश्वर बाबू समझे कि यह जगह ज्यादातर व्यापारिक रूप से ही उपयोग होती है। उस टीन के कमरे के जैसे जैसे वे पास पहुंचने लगे, दूर से एक कुत्ते की आवाज आनी शुरू हो गई। साधारण भौंकना नहीं, जिसे अंग्रेजी में बार्किंग कहते हैं, या फिर डराना। वो व्यक्ति जिसका नाम बनमाली था बोल पड़ा, देख रहे साहब, इन लोगों की सूंघने की शक्ति कितनी ज्यादा है। डॉबरमैन कुत्ता है ना, हमें देख नहीं पा रहा है, मगर समझ गया है कि कोई अनजाना व्यक्ति अंदर आया और उसी कारण इस तरह से भौंक कर इस जगह की रक्षा कर रहा। उसे लाया भी इस जगह की रक्षा करने के लिए ही था। दिलेश्वर बाबू खुश हो गए। ऐसी तो कुत्ता होने चाहिए, तेज तर्रार रक्षा करने वाला। जैसे जैसे रास्ता में तय करते जा रहे थे, आवाज और तेज और कर्कश होती जा रही थी। ट्रैकिंग पुट्ठों के बीच से होते हुए अंततः वे उस हिस्से के आखिरी छोर पर पहुंच गए। यहाँ पर बहुत बड़ी जाली लगी थी और उसके अंदर एक काले रंग का कुत्ता खड़ा था। उन्हें देखते हुए झाल पर झपट पड़ा। दिलेश्वर बाबू थोड़ा सा घबरा गए और बनमाली बोल पड़ा, लोसी लोसी लोसी। 2-3 बार बुलाते ही कुत्ता शांत हो गया। वो बोले, घबराइए मत, हस्ती में माँ है ना, तब माँ ही अपने बच्चे की रक्षा के बारे में सोचती है, इसलिए वो हम लोगों पर अपना डर बना रही है। थोड़ी देर इधर उधर देखकर जब नजरें उस जगह पर जमी तो उन्होंने देखा जाल के अंदर इधर उधर फैले हुए 4 कुत्ते के बच्चे थे। एक अपनी माँ की तरह काला और 3 बादामी। बनमाली बोला, काला वाला कुत्ता है और बाकी तीनों लड़कियां हैं, कहकर जाल का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। काली कुतिया उसके पास आई। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। वो थोड़ा दूर जाकर खड़े हो गई। काले वाले कुत्ते को गोद में लेकर वो जाली से बाहर निकल आया। दिलेश्वर बाबू के सामने उसे लेकर खड़े होकर बोला, है कैसा लग रहा है? दिलेश्वर बाबू ने देखा कि कुत्ता आकार में काफी बड़ा था, अपनी बहनों की तरह। वो बोले, काफी बड़ा हो गया है, पालतू होगा तो? जरूर होगा, खाना प्यार मिले तो सब हो जाएगा। इसकी माँ तो इससे बड़े में यहाँ आई थी, मैंने बड़े प्यार से उसे पाल पोस कर अपना पालतू बनाया है। असली में मालिक पहले इन्हें बेचना नहीं चाहते थे। मालिक के और भी गोदाम है, सोचा था वहाँ इन्हें पहरेदारी के लिए रखेंगे, परंतु फिर बाद में अपना विचार बदल दिया। वहाँ कुत्तों की देखरेख करने के लिए कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है ना। वैसे अच्छा ही है, ये बच्चे अब दूध पीना बंद कर रहे हैं। लूसी का दूध भी नहीं आता है, आपको खिलाने पिलाने और पालने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। एक बार इसे छूकर देखिए ना,
कितना अच्छा लगेगा। दिलेश्वर बाबू से छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए, अचानक लूसी गुर्रा उठी। बनमाली बोला, लूसी क्या हो रहा है? चुप चुप चुप। हाँ, डरने की बात नहीं है, लीजिए आप छुइए, अब वो कुछ नहीं करेगी। दिलेश्वर बाबू ने प्यार से कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा। प्यार का स्पर्श पाते ही उसने अपनी लाल जीभ निकालकर उनकी उंगली चाटनी। दिलेश्वर बाबू बोले, काफी प्यारा लग रहा है, मुझे पसंद है ये बच्चा। देखता हूँ अगले रविवार तक अगर तुम्हारे मालिक से दाम की बात हो गई तो आकर इसे ले जाऊंगा। तुम्हारे मालिक से बात करने का और कोई साधन? यहाँ का जो नंबर है उसी पर रात 9 बजे के बाद फोन कर लीजिएगा, मालिक से बात हो जाएगी। उनका कोई मोबाइल नंबर? वो आप मालिक से ही पूछिएगा। असली में बहुत से लोग फालतू में फोन करके परेशान करते हैं ना, इसलिए मालिक ने मुझे मोबाइल नंबर देने मना किया है। समझ रहे होंगे आप। इसके बाद बनमाली ने कुत्ते के बच्चे को खांचे के अंदर रख दिया। दिलेश्वर बाबू को कुत्ता देखना हो गया था, उन्हें अब लौटना होगा। बनमाली खांचे का दरवाजा बंद करके उनके साथ साथ ही बाहर की तरफ चल पड़ा। आज अगर तुम्हारे मालिक मिल जाते तो आज ही सब कुछ निपट जाता, इसलिए मैं शहर से इतनी दूर बार बार आना संभव नहीं है। हाँ, मालिक का तो ऐसा ही है, कभी कभी तो घर से निकलकर सीधा विदेश चले जाते हैं, फिर 8-10 दिन लौटते नहीं, बड़े व्यस्त रहते हैं। अच्छा, आप क्या अभी सीधा शहर जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? साहब, अगर मुझे साथ में शहर के स्टेशन तक छोड़ दे तो बड़ा अच्छा होता। आज मैं अपने गांव जा रहा हूँ, अब 5-6 दिन बाद ही लौटूंगा। और तो कोई कुत्ता देखने आएगा नहीं, रात में साहब आ जाएंगे, कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। दिलेश्वर बाबू इतनी दूर अकेले ही जाने वाले थे, अतः उस व्यक्ति को ले जाने में कोई परेशानी नहीं। उन्होंने सहज ही हाँ कर दिया। गोदाम के दरवाजे पर ताला लगाकर बनमाली कार में बैठ गया और कार शहर की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में दिलेश्वर बाबू बोले, तुम यहाँ अकेले ही रहते हो? हाँ, कभी कभी मालिक आकर रहते हैं, पीछे एक कमरा है एसी लगा हुआ, उसी में। इतनी बड़ी जगह में अकेले रहते हुए अजीब नहीं लगता है? आसपास कोई घर भी तो नहीं दिखा? हाँ, बात करने के लिए लोग नहीं है, मगर उन कुत्तों के साथ समय बीत जाता है। और फिर कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? जानवर हो या इंसान, भूख के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। परिवार में बहुत सारे पेट है, कमाऊंगा नहीं तो उनको पालूंगा कैसे? जो भी काम मिले वही करना पड़ेगा। आखिर हम गरीबों के लिए कोई चॉइस भी तो नहीं होती है। हाँ, ये तो सही बात है, भूख सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, तुम जो नहीं रहोगे तो कुत्तों की देखभाल कौन करेगा? मालिक आकर रहेंगे, बोले। मालिक का ड्राइवर उनको खाना देता रहेगा। बच्चे अभी सब कुछ खाना सीख गए हैं, दूध के अलावा भी। रोटी, दाल, हल्दी देकर उबला हुआ मटन, बहुत सारा खाना है। कुत्ते के डॉक्टर से सलाह लेने पर वो सब कुछ आपको बता देंगे। लूसी मतलब उनकी माँ को जब यहाँ विदेश से लेकर आए थे साहब, तब तो बड़ी मुश्किल हो गई थी। क्यों? गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाते हुए दिलेश्वर बाबू ने पूछा। हाँ, तो उसके माता पिता मिलिट्री डॉग थे, वहाँ उन्हें कच्चा मांस खिलाया जाता था। कच्चा मांस खिलाने से कुत्ते बहुत हिंसक हो जाते हैं। शुरू में तो कच्चा मांस के अलावा वो खाना ही नहीं चाहती थी, धीरे धीरे मुझे उसकी आदत बदलनी पड़ी। कुत्ते को कभी भी कच्चा मांस खाने मत दीजिएगा। बनमाली के साथ बात करते हुए दिलेश्वर बाबू को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने अगर लिया तो वो काला वाले लूँगा। हाँ, उसी को लीजिएगा, वो सबसे अच्छा है। मेरा भी उस पर बहुत दिल आ गया है। अगर खिलाने पिलाने की हैसियत होती ना तो मैं ही उसे खरीद लेता। बातें करते करते दिलेश्वर बाबू के दिमाग में एक बात आई। वो बोले, अरे और जो लोग देखने आए थे उनमें से किसी ने पसंद तो नहीं कर लिया? है, वो लोग उतने काम के नहीं थे साहब। एक साहब आए थे अपनी पत्नी के साथ। लूसी की चित्कार सुनकर वो इतना डर गई कि उसने कहा ऐसे भयानक जी को घर में पालेगी नहीं। दूसरा जो आया था वो बड़ा मतलबी था, कम पैसे में कुत्ते का बच्चा हथियाना चाहता है, मालिक उसे देंगे ही नहीं। इसके बाद कुत्ते के विषय में और भी बहुत सारी जानकारियाँ दिलेश्वर बाबू ने संग्रह कर ली। स्टेशन के पास एक खाली जगह पर बनमाली को उन्होंने उतार दिया। उतारने के बाद जेब से 1000 रुपये निकालकर उसके हाथों में पकड़ा दिया। इसे रखो, घर वालों के लिए मिठाई ले जाना। बनमाली भी काफी खुश हुआ, बोला, अगले संडे आपसे फिर मुलाकात होगी, आप काला बच्चा ही लीजिएगा। मैं भी मालिक से वही देने के लिए कहूँगा, हो सका तो थोड़ा दाम भी एडजस्ट करा दूंगा। उस रविवार रात 9 बजे के बाद कई बार उन्होंने कुत्ते के मालिक को फोन किया, मगर फोन किसी ने नहीं उठाया। रविवार को छोड़कर वैसे भी दिलेश्वर बाबू बहुत व्यस्त रहते, अकेले ही दुकान चलाते हैं, ग्राहक देखना, माल पहुंचाना, ऑर्डर लेना, इस वजह से समय ही नहीं मिलता। हालांकि फिर भी समय निकालकर 2-3 बार फोन किया था,
मगर फोन किसी ने नहीं उठाया। असली में वो काला बच्चा दिलेश्वर बाबू को बहुत पसंद आ गया था। काम से लौटकर हर रात को उसे याद करते थे। कितना प्यारा बच्चा है, उसकी माँ भी कितनी खूंखार है। बच्चा भी बड़ा होकर वैसे ही खूंखार होगा। इसके बाद हफ्ता बीत गया। संडे आते ही उन्होंने सोचा एक बार मालिक को फोन लगाकर बात करने की कोशिश की जाए। अगर फोन न लगा तो किसी और कुत्ते की तलाश करनी होगी उन्हें। आज ही एक और नया विज्ञापन निकला है। अगर कुत्ते के मालिक से बात न हुई तो उनसे बात करेंगे, मगर आज का दिन वो बर्बाद नहीं होने देंगे। किसी भी हाल में आज शाम तक उनके घर में एक कुत्ते का बच्चा जरूर होगा। दो तीन बार रिंग होने के बाद अब की बार फोन उठा। उधर से आवाज आई, हेलो कौन बोल रहा है? मैं दिलेश्वर बाबू बोल रहा हूँ। वो कुत्ते का बच्चा लेने के लिए तुम्हारे मालिक से बात करना था। है क्या वो? मालिक तो नहीं है, मगर आप आ जाइए, आपको कुत्ता मिल जाएगा। क्या? हाँ, मालिक से बात हो गई है। कब आऊँ? शाम के 7 बजे करीब आइए। और हाँ, याद से जरूर आइएगा। आज नहीं आएंगे तो फिर नहीं मिलेगा। और आते हुए अपने साथ एक दूध की बोतल लाइएगा। अच्छा, कितनी कीमत होगी? उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मालिक से बात हो गई है, आप ले जाइए। और जानकारी लेने के लिए उन्होंने एक दो बार और फोन किया, मगर फोन पर सिर्फ यांत्रिक आवाज आ रही। ऐसा लगा जैसे फोन का क्रेडिट उतार के रख दिया गया है। उन्होंने मन में सिद्धांत लिया कि जो भी हो आज जाएंगे ही, और बच्चे को लेकर रात 10 बजे तक घर वापस आ जाएंगे। शाम 5 बजे करीब उन्होंने अपनी कार दौड़ा दी। साथ में थी एक दूध की बोतल और पिंजरा। रास्ते में बहुत जल्दी ही अंधेरा उतरने लगा। दिसंबर का महीना जल्दी अंधेरा हो जाता है, परंतु रास्ता पहचाना हुआ है। गाड़ी के हेडलाइट में गाड़ी तेजी से दौड़ती चली जा रही थी। शाम 7 बजे करीब उस कॉटेज के सामने कार खड़ी थी। चारों ओर सन्नाटा, कोहरे की चादर सब तरफ छाई हुई थी। कार की 2-3 बार हॉर्न सुनते ही दरवाजा खुला और बनमाली बाहर निकल आया। आते ही वो बोला, दूध लाए हैं साहब? हाँ, ये लो। कहते ही दूध की बोतल हाथ में लेकर वो घर के अंदर प्रवेश होने लगा। पीछे पीछे दिलेश्वर बाबू जाने लगे। अंदर भी कोहरे की चादर फैली। अंदर पहुंचते ही एक बहुत ही अजीब सी सड़ान भरी बांस उनके नाक में लगी। अब ये पीछा नहीं छोड़ रही। जैसे जैसे वे आगे जा रहे थे, बांस बढ़ती जा रही थी। दूर एक छिन्न रोशनी आ रही थी। वो लोग उसी ओर बढ़े चले जा रहे थे, मगर इस बार अंदर प्रवेश होते हुए लूसी की आवाज नहीं सुनाई दी। प्रांगण के अंतिम छोर पर पहुंचकर दूध की बोतल जमीन पर रखकर वो आगे बढ़ने लगा। दिलेश्वर बाबू बोले, तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? वो विदेश में है, नहीं आएंगे अभी लंबे समय तक। उनसे बात होना भी मुश्किल है, लाइन नहीं मिल रही है। गुरुवार को उन्होंने मुझे फोन किया था, बस तभी भागा भागा गांव से यहाँ चला आया था। उस जगह पर दिलेश्वर बाबा को रोककर वो अचानक कहीं गायब हो गया। एक पीली सी क्षीण रोशनी पूरे गोडाउन में नहीं फैल पा रही। विशेषकर जिस तरफ खांचा है उधर तो बहुत ज्यादा ही अंधेरा था। दिलेश्वर बाबू कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। माँ, कुत्ते की आवाज क्यों नहीं आ रही है? नहीं है क्या? अचानक अंधेरे में से एक थाली और कुत्ते के बच्चे को लेकर बनमाली प्रकट हुआ। जमीन पर थाली रखकर दूध डालते ही कुत्ते का बच्चा चुप चुप करके दूध पीना शुरू कर दिया। हल्के अंधेरे उजाले में दिलेश्वर बाबू ने देखा उस दिन की अपेक्षा बच्चा थोड़ा सा दुबला दिख रहा था। वो बोले, बच्चा कैसा दुबला दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सा हुआ है। बच्चे ने दूध पूरा पी लिया। वो बोले, हाँ, अब निश्चिंत हुआ मैं। इतना लंबा रास्ता जाएगा, पेट भर गया। अच्छा, घर ले जाके फिर खाना दीजिएगा। अब आप इसे ले जाइए। कितने कीमत है इसकी? हाँ, वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। अरे, ऐसा होता है क्या? कीमत तो बताओ। मालिक ने कहा है कुत्ते को लेकर वो आप अपना समय नहीं व्यर्थ कर सकते, बहुत बिजी हैं। अब जो भी ले जाता है उसे दे दूं। अरे गहरे को देने से अच्छा है मैं आप ही को दे दूं। ये गोडाउन भी टूटने वाला है, यहाँ पे बड़ा सा रिसोर्ट बनेगा, कल से ही काम शुरू होने वाला है, इसलिए कल के पहले ही इन कुत्तों को विदा करना है। और ये सारे काम की जिम्मेदारी मालिक ने मुझे ही दे दी है। वो तो ठीक है, मगर इसकी कीमत तो बताओ। आप कीमत तो दे ही चुके हैं उस दिन, 1000 रुपए के रूप में। और क्या, ले जाइए इसे। मगर जहाँ तो मुझे पता है इसकी कीमत कम से कम 8-10 हज़ार रुपए होगी। वो पैसे तो तुम ले लो। नहीं नहीं साहब, अच्छे आदमी के हाथ में इसे दे रहा हूँ, यही खुशी है। मेरा तो खुद ही इस पर दिल आ गया था, मैं तो खुद ही इसे पालना चाह रहा था, मगर आपके पास रहेगा, मैं उसी में खुश हूँ। आपको और पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो बड़ी बुरी चीज़ है साहब, इंसान हो या जानवर, आपके पास रहकर पेट भर खाएगा, इसी में मुझे खुशी है। कहते कहते जबरदस्ती ही कुत्ते को दिलेश्वर साहब की गोद में उसने पकड़ा दिया। फिर भी प्रतिबाद करके बोले, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं,
तुम कुछ पैसे लो। हाँ, अभी नहीं देना पड़ेगा साहब, आपका एड्रेस दे दो, अभी जरूरत पड़ी तो जाकर ले आऊँगा। अच्छा ठीक है, वही सही। शहर में कॉलेज के सामने मेरी दुकान है, बस जब भी हो चले जाना। हाँ ठीक है, घर जाकर उसे पेट भर खाना फिर से दीजिएगा। कुआशी की चादर को चीरते हुए दोनों मेन गेट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। वहाँ पहुँचते पहुँचते वही सड़ी गंध फिर से आ रही और उसके साथ साथ एक दूसरी गंध भी उनके नाक में लगी। और तभी उन्होंने देखा कुआशी की चादर को चीर कर लूसी प्रकट हुई। यंत्र की भांति वो उनके सामने आकर खड़ी हो गई और दिलेश्वर बाबू को देखने लगी। अचानक उसे इस तरह प्रकट होते देखकर दिलेश्वर बाबू चौंक पड़े। कहीं हमला तो नहीं करेगी? उसके पीछे पीछे उसके बच्चे भी थे। अचानक उसे आते देखकर बनमाली बोला, है साहब भूख लगी उन्हें, बहुत भूख लगती है उन्हें, खाने के लिए आए। फिर उनकी तरफ देखकर बोला, है जा आ रहा हूँ, खाना दूंगा। उसकी बात सुनकर बच्चों के साथ कुआशी में विलीन हो गई। दोनों गेट से बाहर निकला। कार का दरवाजा खोलकर पिंजरे के अंदर कुत्ते के बच्चे को रखकर कार बंद करके वो बनमाली की तरफ देखकर बोले, तुमको कैसे धन्यवाद दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिंजरे के अंदर हाथ घुसाकर कुत्ते के बच्चे को प्यार करते हुए बनमाली बोला, आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, बस इसे प्यार से पालिएगा और हाँ याद रखिएगा, कच्चा मांस इसे कभी मत खिलाइएगा। बनमाली को धन्यवाद देकर कार स्टार्ट करके वे चल पड़े। बनमाली कोहरे के अंदर छा गया। रास्ते में कार चलाते हुए सोच रहे थे, इसका नाम क्या रखना चाहिए। ये नामकरण की प्रक्रिया जितनी सरल लगती है उतनी ही कठिन। एक नाम अच्छा लगे, अगले ही पल बुरा लगने लगता है। मगर अगली रात तक कुत्ते का एक बहुत अच्छा नाम उन्होंने रख दिया था। तो ही दिन में कुत्ते का बच्चा बहुत घुल मिल गया था। सवेरे ऑफिस जाने से पहले उनके पैरों के आसपास घूमता, शाम को भी वही हालत है। रात को खाने बैठे तो कुछ पर वो खड़ा होकर उन्हें देख रहा। अपने नौकर से वो पूछे, इसको दिन भर अच्छे से खाना दिया कि नहीं। नौकर को थोड़ा इंग्लिश शब्दों का यूज करने की आदत है। वो बोला, हाँ भैया बहुत अच्छे से खाना दिया, मगर ये पता नहीं कैसा हंगरी कुत्ता है, जो देता हूँ खाकर हजम कर लेता है। हंगरी, ये शब्द उनके दिमाग पर छा गया। हाँ यही नाम तो दिया जा सकता है उसे, अच्छा भी लगेगा। 2 बार हंगरी हंगरी बुलाते ही वो उनके पैरों के पास से रगड़ने लगा। बच्चे का नाम पड़ गया हंगरी, यानी कि भूखा। अगले रविवार की सुबह पेपर और बिस्कुट और चाय लेकर वे बैठे हुए थे। हंगरी उनके पास ही था। हालांकि सुबह खा चुका था, परंतु फिर भी प्लेट में रखी बिस्कुटों को ललचाई नजरों से देख रहा था। एक बिस्कुट उसकी तरफ देकर दिलेश्वर बाबू बोले, तेरा हंगरी नाम बड़ा ही सार्थक है। हंगरी बिस्कुट खाने लगा और वो पेपर पढ़ने लगे। पेपर पढ़ते पढ़ते दूसरे पत्ते की एक खबर पर उनकी नजरें जैसे अटक गई। कुत्ते ने फाड़ खाया अपने रक्षक को। निजी संवाददाता। शहर के बाहर एक पुराने गोडाउन में सोमवार को काम करने जाते हुए कुछ मजदूरों ने एक व्यक्ति की मरी हुई लाश पाई। उस गोडाउन में पल रहे एक डॉबरमैन कुत्ते और उसके बच्चों ने अपने ही देखभाल करने वाले व्यक्ति को मारकर उसका मांस खा लिया। कुत्ता और उसके बच्चे भी मरे हुए मिले। गोदाम का नाम चक्रवर्ती एंड सन्स है। खबर अनुसार पुलिस को यह खबर मिली कि वहां पर कुत्तों की देखभाल के लिए बनवाली दास नाम का एक व्यक्ति रहता था। पिछले संडे ही वो अपने गांव के लिए निकला था। उस रात वहां के मालिक वहां आकर रहने वाले थे, परंतु व्यावसायिक कार्य से न ला सके। गुरुवार को मालिक ने उसे वहां पहुंचकर कुत्तों को खाना देने और उनकी देखभाल करने के लिए बुलाया था। हालांकि गांव में फोन न लगने की वजह से 5 दिन की देरी हो गई थी। 5 दिन बाद जब वो लौटे तो दरवाजा खोल के जैसे ही प्रविष्ट हुए, भूखी डॉबरमैन मां ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनकी गर्दन दबाकर हत्या कर दी और फिर अपने बच्चों के साथ उसका मांस खाकर भूख मिटाने लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है 3-4 दिन पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उस कुतिया के 4 बच्चे थे, ये पता चला है, जिनमें से एक की कोई खबर नहीं है। खबर पढ़कर कांप उठे थे दिलेश्वर बाबू। खबर अत्यंत भयंकर थी, मगर उससे भी भयंकर था वो प्रश्न जो उनके सिर पर घूम रहा था। अगर गुरुवार बनमाली मर चुका था तो रविवार कुत्ते का बच्चा उन्हें कौन ला कर दिया। दिलेश्वर बाबू ने सहमी नजर से हंगरी की तरफ देखा। वो भी उनकी तरफ ही देख रहा था और उसकी भाव भंगिमा ऐसी थी जैसे कह रहा हो, मुझे सब पता है।